मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 4 की लेसन 3 मैजिक वर्ड्स। मैजिक वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं बच्चों जो शब्द किसी से कहने पर या उसका इस्तेमाल करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलता है, अपने काम को कराने में सफलता मिलती है। आप किसी से अगर कोई हेल्प लेना चाहते हैं, ये एक पोलाइट तरीका होता है, बहुत ही विनम्र स्वभाव में आप इनका इस्तेमाल करते हैं और वो काम अगर नहीं भी होने वाला होता है तो ये जादू कर देता है और सामने वाला व्यक्ति आपको सहयोग ज़रूर देता है। तो ये मैजिक वर्ड्स इस प्रकार से हैं। मैजिक वर्ड्स में ये कुछ बच्चियाँ खड़ी हैं, आप देख सकते हैं मेरे पेन के पॉइंट को देखकर, ये कुछ बच्चियाँ खड़ी हैं और ये बच्चियाँ अपने हाथ में फ्लैग ली हुई हैं जिस पे ये मैजिक वर्ड्स लिखे हुए हैं। जैसे पहली लड़की के हाथ में जो ये फ्लैग है, इस पर लिखा हुआ है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का अर्थ होता है जनरली दूसरे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सक्यूज़ मी, कृपया इधर ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बच्ची का देखिए, जो दूसरी लड़की है हाथ में फ्लैग ली है, इसके फ्लैग पर लिखा हुआ है सॉरी। यदि कोई गलती आपसे हो जाती है तो आप उस व्यक्ति को इमीडिएट सॉरी कह दें, पोलाइट होकर के, लड़े नहीं, तो वो आपको माफ़ कर सकता है और माफ़ करने के साथ साथ आपको बता सकता है कि आपकी गलती क्या थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, भविष्य में ध्यान देना चाहिए। प्यारे बच्चों, तीसरी जो लड़की ये खड़ी है हाथ में फ्लैग लेकर के, उसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, थैंक यू। जब भी हमारा कोई मदद करता है, किसी प्रकार का सहयोग करता है, तो हमें बिना सोचे समझे उसको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। थैंक यू कहने से उनका भी मनोबल बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो व्यक्ति हमारी मदद कर रहा है उसके मन में ये भाव रहेगा कि कम से कम इसको एहसास है, सामने वाले व्यक्ति को एहसास है कि दूसरे व्यक्ति ने इसका सहयोग किया है, इसलिए थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। नीचे आप देख सकते हैं 4th नंबर पे ये जो लड़की ने फ्लैग लिया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है प्लीज़। अपने काम को कराने के लिए यदि आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेम से किसी से आप अगर दबाव भी बनाएंगे प्लीज़ कह करके, तो वो काम पूरा ज़रूर होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, किसी को डांट के कोई काम कराना चाहेंगे, तो ये तरीका सही नहीं है, ये शिष्टाचार में नहीं आता है, ये एटिकेट्स नहीं है। नेक्स्ट, ये जो लड़की अपने हाथ में फ्लैग ली है, इस पर लिखा हुआ पार्डन। पार्डन का जनरली मतलब होता है कि आप सुनने में असमर्थ रहे, किसी ने कुछ कहा, आप अच्छे से सुन नहीं पाए, आप उससे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप अपनी बात को दोबारा दोहराएं ताकि आप उसको सुन सकें। और लास्ट में देखिए, ये लड़की जो फ्लैग ली है मैजिक वर्ड्स में, इसमें लिखा हुआ है वेलकम। वेलकम का मतलब होता है यदि किसी ने आपको थैंक यू कहा तो आप उसको बोलिए स्वागत है। वेलकम का एक और है, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आता है तो आप उसका स्वागत करते हैं, तो अगर आप उससे खुश हैं तो आप उसको वेलकम कह सकते हैं। वेलकम कहने से ये होगा, उसको ये महसूस होगा कि आप उसको हृदय से उसका वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, वो उन कैरेक्टर्स के बीच में बात हो रही है। देखिए वो कैसे अपना काम किसी से कराने में समर्थ रहते हैं या असमर्थ रहते हैं, ये मैजिक वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या लिखा है, द बेल रिंग्स, घंटी बजती है, फॉर द मॉर्निंग असेंबली, सुबह की प्रार्थना के लिए, आफ्टर द असेंबली, जब प्रार्थना ख़त्म हो जाता है, मीठी एंटर्स द क्लासरूम। मीठी नाम की एक लड़की है जो क्लास में प्रवेश करती है। कबीर कहता है हेलो मीठी। कबीर कहता है मीठी हेलो। मीठी जवाब देती है हेलो कबीर, हाउ आर यू। कबीर हेलो, कैसे हो तुम। कबीर कहता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यस्टरडे आई वॉज एबसेंट, कल मैं एबसेंट था, अनुपस्थित था। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर सका। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक। अब यहाँ पे इस्तेमाल देखिए प्लीज़ का और थैंक यू का है। थैंक यू का मैजिक वर्ड जैसे उसने कहा उसको अच्छा लगा। प्लीज़ अब रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या तुम अपना नोटबुक, क्या अपनी कॉपी तुम मुझे दे सकती हो। मीठी कहती है ओह श्योर, हाँ ज़रूर, प्लीज़ टेक इट, कृपया इसे लो। कबीर कहता है थैंक यू। अब देखिए जैसे उसने प्लीज़ कहा, जब जैसे उसने उसको कॉपी दिया, कबीर ने उसको थैंक यू बोला, थैंक यू मीठी।
और मीठी को भी अच्छा लगा होगा। मीठी कहती है वेलकम। अब कहती है तुम्हारा स्वागत है कबीर। एकता कहती है, एकता नाम की लड़की है, अब वो कह रही है एक्सक्यूज़ मी, इज़ दिस योर बॉक्स? मीठी, मीठी ध्यान दो, क्या ये तुम्हारा बॉक्स है? मीठी कहती है यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। एकता कहती है वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक, क्या तुम मुझे अपनी कहानी वाली किताब दिखाओगी? मीठी कहती है पार्डन। मीठी अच्छे से सुन नहीं पाती है तो मीठी कहती है पार्डन मतलब फिर से तुम दोहराओ, क्या कही, क्या पूछी? एकता बोलती है वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक, क्या तुम मुझे अपनी कहानी वाली किताब दिखाओगी? अब देखिए क्या होता है नेक्स्ट पेज पे। हाँ, मीठी कहती है यस ऑफ कोर्स, हाँ ज़रूर। वेयर इज़ माई पिक्चर बुक, मेरी फ़ोटो वाली किताब कहाँ है एकता? एकता कहती है आई एम सॉरी। अब देखिए मैजिक वर्ड कौन सा इस्तेमाल हुआ है, सॉरी का। मुझे माफ़ कर दो, आई लेफ्ट इट एट होम, मैं इसको घर में छोड़ दी। आई विल ब्रिंग इट टुमारो, मैं इसको कल लेकर आऊँगी। रवि कहता है यस्टरडे, कल, बीता हुआ कल में, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती कर दिया। आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग, मैं एक छोटे से पौधे को जड़ से उखाड़ दिया गलती से। व्हाट वुड द टीचर से, अब टीचर मुझे क्या कहेंगी? मीठी कहती है आवर टीचर इज़ वेरी काइंड, हमारी टीचर बहुत दयालु हैं। इफ़ यू से सॉरी, अगर तुम उनको सॉरी कह दो, माफ़ी मांग लो, ही वुड फॉरगिव यू, वो तुमको ज़रूर ही माफ़ कर देंगे। रवि कहता है थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मीठी, फॉर गिविंग मी सच अ गुड एडवाइस, कि तुमने मुझे इतना सुंदर, इतना अच्छा सलाह दिया, मैं माफ़ी मांग लूँगा। कहने का मतलब ये है। प्यारे बच्चों, चैप्टर ख़त्म हुआ। न्यू वर्ड्स में देखिए कई सारे वर्ड्स हैं। असेंबली, असेंबली का मतलब होता है प्रार्थना सभा, जहाँ प्रार्थना करते हैं। पार्डन, बात को दोबारा कहने का अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना। ऑफ कोर्स, बेशक। अपरूटेड, पौधे को जड़ से उखाड़ा। सैपलिंग, छोटा पौधा। काइंड, दयालु। फॉरगिव, माफ़ करना। इधर देखिए अपरूट, पौधे को जड़ से उखाड़ना। बच्चों, आपको ये वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशंस और मीनिंग लर्न होना चाहिए, याद कर लेंगे बहुत अच्छा रहेगा। आपको इंग्लिश की किताब पढ़ने में बहुत सार्थक सहयोग मिलेगा। आप लोग इसको दोहराएं। प्लीज़ गो थ्रू दिस। गुड बाय, टेक केयर।